हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस प्यारी सी क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिक मैथ का टॉपिक 4। इसके पहले हमने बेसिक मैथ का टॉपिक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अच्छे तरीके से कवर कर लिया है और ये हमारा चौथा टॉपिक है जिसका नाम है फ्रैक्शन यानी भिन्न। आइए देखते हैं क्या होता है भिन्न। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया गया है भिन्न, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, भिन्न क्या होता है देखते हैं। ऐसी राशि जो अंश बटे हर के रूप में हो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। यानी जो अंश बटे हर कोई भी राशि हो सकती है फ्रेंड्स, वो चाहे चर राशि हो सकती है या फिर अचर राशि। उदाहरण जैसे देख सकते हैं 5/3, 2/4, 6/5, ये सारी क्या है, भिन्न। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हम लोग जब बहुपद में अलजेब्रा वाले चैप्टर में भिन्न को मानते हैं कि x/y, तो वो भी अपने आप में एक भिन्न ही होती है। यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ देखिए ये x और y क्या है, चर, और ये भी हमारे क्या है, ये अचर है। इसीलिए हमने यहाँ राशि रखी हुई है। राशि का मतलब चाहे वो अचर के रूप में हो और चाहे वो चर के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, बस क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, भिन्न के प्रकार है, यानी कितने प्रकार की होती हैं भिन्न। वैसे तो फ्रेंड्स भिन्न कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्यतः भिन्न सिर्फ 3 ही प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भिन्न को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है उचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है अनुचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा हमारे पास है मिश्रित या संयुक्त भिन्न, इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखेंगे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, एक एक के बारे में एकदम डिटेल से देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले है उचित भिन्न, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, पीछे मैंने बता रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या होता है, वे भिन्न जिनमें अंश हर से छोटा होता है, यानी अंश जो होता है छोटा होता है किससे, हर से, क्या कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। अर्थात यहाँ आप एकदम शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं, अंश लेस देन हर, इसका मतलब हुआ अंश जो है छोटा होगा किससे, हर से। उदाहरण जैसे 3/5, 7/9 आदि। इस तरीके से बहुत सारे भिन्न हो सकती हैं, यानी जिसमें अंश जो होगा छोटा होगा किससे, हर से। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें भी अंश क्या है 7, इसमें अंश 3 और इसमें हर 5, इसमें 9। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों में जो है अंश हमारा क्या है, छोटा है और हर बड़ा है। तो ऐसे भिन्न क्या कहलाती है, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रेंड्स देखते हैं हमारा दूसरा क्या है, अनुचित भिन्न, इसे इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है देखते हैं, ऐसे भिन्न जिनमें अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है। अब की बार अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। यहाँ आप शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं अंश ग्रेटर देन हर, इसका मतलब हुआ अंश बड़ा होगा किससे, हर से, यानी हर छोटा होगा। जैसे 15/9, 3/2, 9/7 और भी बहुत सारी हो सकती हैं आदि। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर की संख्या हमारी अंश होती हैं, जानते हो आप, और नीचे की हर। यहाँ देखिए तीनों में जो है अंश क्या है, बड़ा है, और हर क्या है, छोटा है। तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे मिश्रित भिन्न क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे एक और नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बता रखा है आपको पीछे, संयुक्त भिन्न, क्या कहते हैं इसे, संयुक्त भिन्न भी कहा जाता है इसे। अब यहाँ देखते हैं, कह रहा है ऐसे भिन्न जिनमें एक पूर्ण संख्या भी हो, यानी भिन्न तो ऑलरेडी होनी ही चाहिए, लेकिन जिनमें एक पूर्ण संख्या भी हो, क्या कहलाता है, मिश्रित भिन्न। जैसे ये देखिए 2/5 में है, ये एक तरह की भिन्न है, लेकिन इनके साथ में एक पूर्ण संख्या भी लगा हुआ है, तो ऐसी पूरी फ्रैक्शन क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न। इसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स कैसे, तो इसे पढ़ेंगे हम 3 सही 2/5, 3 सही 2/5, और यहाँ पर 6 सही 7/9, 4 सही 2/5 आदि। मतलब जो सही बटा के रूप में हो वो क्या होती हैं, मिश्रित भिन्न। और एक चीज़ फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमेशा हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल। इसको अगर हम अनुचित भिन्न में चेंज करना चाहें तो क्या होगा, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना होगा ऊपर वाला अंश क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे 5 तिहाई 15, और 15 में 2 जोड़ देंगे, ऊपर अंश है 17, 17 बटेगी, ये जो नीचे हर होगा हमारा, इसको जैसे तैसा लिख देंगे। ये देखिए अनुचित भिन्न में चेंज हो गया। इसको भी अगर हम करना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 छक 54, और 54 में 7 जोड़ देंगे, 54 7 कितना हो जाएगा, 7 4 61, 61/9। देखिए चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज कैसे किया जाता है, ये भी आप लोगों ने सीख लिया थोड़े से समय में। तो देखिए हमारा, अब इसको हम इस रूप में कर लिए, लेकिन इस रूप में रहा तो इसको इस रूप में कैसे करेंगे।
यानी अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे करेंगे, यहाँ देखिए आप, जब भी कभी आपको ऐसा करना पड़े तो आप हमेशा अंश को जो है हर से भाग दीजिए, मतलब हर को जो है अंश से, ये जैसे 61/9, यानी ऊपर वाले को बीच में रखोगे और नीचे वाले को साइड में। अब इसका हम भाग लगाएंगे, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार ले जाएं कि 61, यानी 61 से ज़्यादा ना होए। तो यहाँ ले जाएंगे 5 छक 9 का पढ़ा, 9 छक 54, 9 7 63, ज़्यादा हो जाएगा 6 बार, तो 9 छक 54। यहाँ माइनस करेंगे, 1 में से 4 माइनस होगा नहीं, इधर सुधार लेंगे, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, क्रॉस हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या हुआ, भागफल, और ये शेषफल, यानी इसी को कहा जाता है रिमाइंडर। यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, यानी 6 सही 7/9। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ हमारा देख लीजिए शेषफल हमेशा छोटा है ना, और ये क्या है, ये हमारा है भाजक यानी डिवाइडेंड, और इसको कहा जाता है डिवाइजर यानी भाज्य। यहाँ देखिए शेषफल सदैव किससे छोटा होना चाहिए, भाजक से, इसलिए यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, शेषफल छोटा है किससे, भाजक से। अगर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा यहाँ पर शेषफल भाजक से यदि बड़ा रहा तो वो मिश्रित भिन्न नहीं कहलाएगा किसी भी हालत में। इसलिए इसकी एक शर्त ये भी है कि शेषफल यानी ये ऊपर वाला अंश सदैव नीचे वाले हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, नहीं तो वो मिश्रित भिन्न नहीं कहलाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये तीनों फ्रैक्शन उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहा तो आप नीचे कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कुछ और भी प्रकार के भिन्न, यहाँ हमने लिख रखा है, लेकिन फ्रेंड्स वैसे तो मुख्यतः 3 ही प्रकार की भिन्न होती हैं, अनुचित, उचित और मिश्रित, जिसे हमने पीछे पढ़ रखा है। आप देखिए, आइए कुछ इसे भी देख लें क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमने लिख रखा है सम अदर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कुछ अन्य भिन्न के प्रकार, जैसे सम या समान भिन्न, इसी को हम समान के नाम से भी जानते हैं, या फिर सम। लोग सम और विषम भिन्न सोचते हैं अलग अलग है, और असमान और समान भिन्न अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। सम और समान भिन्न एक ही तरह की होती हैं, मतलब एक ही होती हैं, जैसे जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है फ्रेंड्स, जिन भिन्नों में हर यानी डिनोमिनेटर, जिन भिन्न में हर यानी डिनोमिनेटर समान होते हैं यानी बराबर होते हैं, उसे सम या समान भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5 7/5, इन दोनों भिन्नों के जोड़े में देखिए आप, हर इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, यानी समान है, बराबर है। और अगले भिन्न के जोड़े में 3/4 6/4, इसमें भी देखिए हर क्या है, बराबर है, यानी समान है। तो ऐसे भिन्न क्या कहलाती है, समान भिन्न या फिर सम भिन्न। देखिए दोनों में क्या है, हर बराबर है। तो भिन्न का ऐसा जोड़ा जिनमें हर क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, सम भिन्न या फिर समान भिन्न। इंग्लिश में कहा जाता है लाइक भिन्न, मतलब लाइक फ्रैक्शन। अब देखेंगे दूसरा हमारा है विषम या फिर असमान भिन्न। इसी को हम कहते हैं विषम भिन्न, या फिर इसी को हम कह देते हैं असमान भिन्न, लेकिन दोनों का इंग्लिश सेम होता है। क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए क्या होता है, ऐसे भिन्न जिनमें हर असमान, असमान का मतलब होता है अर्थात छोटा या बड़ा, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम या असमान भिन्न। यानी वे भिन्न जिनमें हर असमान अर्थात छोटा या बड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, असमान भिन्न कहते हैं या फिर विषम भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 3/5 6/4, इन दोनों भिन्न के जोड़े में देखिए हमारा हर असमान है कि नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, दोनों बराबर नहीं है। सेम चीज़ इसमें भी देखिए 8/5 6/4, इसमें भी देखिए हमारा क्या है, 9 और 4, इसमें भी क्या है, असमान है। तो ऐसे भिन्न क्या कहलाती हैं, विषम भिन्न या फिर असमान भिन्न। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा इकाई भिन्न, जिसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जिन भिन्नों में अंश 1 होता है, कितना होता है, 1, यानी ऐसे भिन्न जिनका अंश जो होता है सिर्फ एक ही होता है, वो क्या कहलाती है, इकाई भिन्न कहलाती है। जैसे 1/2 1/3 1/5 आदि बहुत सारी हो सकती है। इसमें आप तीनों में ध्यान दीजिएगा तो 1 1 1, यानी तीनों में ही हर वो अंश हमारा क्या है, एक ही है, एक के अलावा और कोई भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इकाई भिन्न। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखेंगे दशमलव भिन्न और समतुल्य भिन्न। आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले है दशमलव भिन्न, यानी इसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। वे भिन्न जिनका हर 10 या 10 के घात के रूप में हो, क्या कहलाता है, दशमलव भिन्न। जैसे 5/10 15/100 और यहाँ 25/1000। यहाँ देख लीजिए यहाँ पर इसका हर जो है 10 है, तो ये क्या हुआ,
दशमलव भिन्न। लेकिन क्या इसका हर 10 है? नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था इसका हर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए या फिर 10 की घात के रूप में होना चाहिए। तो 100 को हम 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 10 की घात 2। तो 10 की घात 2 का मतलब 10 दहम्मा 100, तो 15/100 ये भी एक तरह का क्या हुआ, दशमलव भिन्न। यहाँ भी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 10 की घात 3। तो यहाँ देखिए 10 की घात के रूप में ये भी हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, दशमलव भिन्न। यानी फ्रेंड्स जो भी भिन्न हो, जिनका हर 10 या 10 की घात के रूप में हो, यानी 1 लिखकर उसके आगे मतलब 0 के रूप में हर हो, वो क्या होता है, दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा हमारे पास है समतुल्य भिन्न, इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है फ्रेंड्स, वे भिन्न जिनका मान वे भिन्न जिनका मान समान होता है यानी बराबर होता है, वो क्या होता है, समतुल्य भिन्न। जैसे 1/2, 2/4 ये अलग हो गया, और ये 2/5, 10/5 ये एक जोड़ा है, समझ लीजिए जोड़े के रूप में है। इनको अगर हम आपस में तुलना करेंगे तो इनका मान क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए ये क्या होंगे, समतुल्य भिन्न। तुलना करने का मतलब फ्रेंड्स देखिए 1/2 है और 2/4 ये भी है, इसको हम काट सकते हैं, 2 × 9 2, 2 × 4। देखिए 1/2 के बराबर 1/2, मतलब ये भी इसी के बराबर हो गया। दोनों का मान देख लीजिए एक दूसरे के समान है कि नहीं, तो इसलिए ये दोनों भिन्न एक दूसरे की समतुल्य भिन्न कहलाएंगी। सेम चीज़ इसमें भी देखिए, इसको हम काट सकते हैं 5 से, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25। ये देखिए 2/5 ये था ही ऑलरेडी, और ये भी हमारा क्या हो गया, 2/5। देख लीजिए इसका मान इसी के समान हो गया कि नहीं, यानी तुलना करने पर जो भिन्न एक दूसरे के बराबर हो जाए वो क्या होती है, समतुल्य भिन्न। तो 2/5 और 2/5 ये एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, समतुल्य भिन्न। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक भिन्न की कई सारी समतुल्य भिन्न हो सकती हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास आपको एकदम शानदार लगी होगी, और जो भी मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया है वो एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहा फ्रेंड्स तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। इस टॉपिक की नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे भिन्न का जोड़, घटाना, गुणावा, भाग, एकदम डिटेल से बढ़िया समझेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, तब तक के लिए धन्यवाद।